तो गाइस मैं निकल चुका हूँ बारिश में राशि गांव की ओर, जहाँ से हमारी मधमेश्वर की यात्रा शुरू होती है। यहीं से हमारा शुरू होता है मधमेश्वर का एक्चुअल में ट्रैक। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मधमेश्वर ट्रैक। इस रिवर को क्रॉस करने के लिए टेम्परेरी पुल बना रखा है। ये पुल मधुगंगा के ऊपर है जो कि मधमेश्वर से आती है भाई। तो फाइनली हमारा अभी मधमेश्वर 2.5 किलोमीटर रह गया है और क्लाउड देखो भाई कितना गंदा हो चुका है। जो चौपटा में कल चल रहा था फुब्बारा टाइप के बारे वो चालू हो चुकी है और ठंडी भी लग रही है गजब वाली। और हम आ चुके हैं अपने बूढ़ा मधमेश्वर टेम्पल। कहने का मतलब यह है कि हमारी मधमेश्वर की पूरी संपूर्ण यात्रा आज कंप्लीट होती है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उखीमठ। तो रात को हम चौपटा से उतर के उखीमठ आ गए थे। काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के चक्कर में हमने उखीमठ के चौराहे पर ही स्टे ले लिया था। और भाई ये वाले स्टे बहुत ही अच्छा था, खाना टेस्टी था, मज़ा आ गया था खाना खा के। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मिल गई थी हमें रोटी। भाई हर जगह चावल, राजमा चावल, दाल चावल ये सब मिल रहा था और कुछ नहीं मिल रहा था। अब भी हम सुबह 4 बजे से उठे हुए हैं अपने मधमेश्वर की यात्रा शुरू करने के लिए। भाई सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है दबा के, इसलिए मैंने रेन कोट भी पहन लिया है। हल्की रुक रही है, बढ़ रही है, रुक रही है, बढ़ रही है। अब जो टाइम हो चुका है 7:30 का हो चुका भाई, बारिश का इंतजार करते करते, क्योंकि अब दिन भी हो गए तो हम बारिश में कर सकते हैं। अभी यहाँ से हमें जाना है कम से कम 21 किलोमीटर आगे। तो हम फटाफट से करते हैं अपनी राइड शुरू, क्योंकि हमें नहीं करनी अपनी ट्रैक में देरी, क्योंकि भाई काफ़ी लंबा ट्रैक है। बता 18, 19, 20 किलोमीटर बता रहे, बट मे बी हो सकता है हमें वो 30-35 किलोमीटर लगे, क्योंकि भाई हम पहाड़ी नहीं है, हम है दिल्ली से। तो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं अपनी राइड फॉर मधमेश्वर के लिए। वहाँ से अपनी ट्रैक शुरू करेंगे। राशि गांव आएगा, वहाँ से 5 किलोमीटर डाउन उतरना है, फिर वहाँ से ट्रैक चढ़ाई। तो मिलते हैं आपको ऑन द वे ऑन हाईवे। हर हर महादेव। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ बारिश में राशि गांव की ओर, जहाँ से हमारी मधमेश्वर की यात्रा शुरू होती है। मधमेश्वर की यात्रा का ट्रैक बताया जा रहा है 21-22 किलोमीटर, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खड़ा और दुखदायक होगा, जैसा कि हमें बताया गया है हमारे होटल पर। एंड अभी जो बरसात अभी थोड़ी देर पहले ही रुकी है, लेकिन अभी भी बौछारें गिर रही है थोड़ी। लेकिन भाई बाइक चलाने में एक अलग ही मज़ा आ रहा है। जो यहाँ से इस टाइम बारिश के बाद जो गैस निकलती है पहाड़ों में से, जो क्लाउड बनता है, वो देखने लायक है भाई। इस टाइम भाई पूरी वैली के अंदर क्लाउड ही क्लाउड दिखाई दे रहा है। मतलब हम क्लाउड के अंदर राइड कर रहे हैं अभी राइट नाउ, कभी क्लाउड में कभी क्लाउड के बाहर। बट जो नज़ारे अभी दिखाई दे रहे हैं बरसात के अंदर हल्की हल्की बौछारें, वो भाई अलग ही मज़ा है। हम रेनकोट पहन के निकले ताकि ज़्यादा गीले ना हो और सेफ्टी से अपने राशि गाँव की तरफ चल रहे हैं। और भाई इस रोड पे मज़े लेते हुए, भाई कहते ना कि एक पहाड़ों में बरसात के बाद जो स्मेल आती है भाई, अलग ही वाइब होती है। मतलब इतनी अच्छी वाइब आ रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन ठंड लग रही है भाई, रेनकोट पहन रखा है ताकि हम बचे रहें। और हम राशि गांव पहुंचते ही वहां से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। पता नहीं हम कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं अपने ट्रैक के लिए। फटाफट से राशि गांव पहुंचते हैं और वहां पर हम आपको अपडेट देते हैं, क्योंकि भाई तो फुल मजे में अपनी स्प्लेंडर चलाते हुए पहाड़ों के अंदर ये गीले रोडों पे भाई रिस्क भी है ताकि कहीं टायर स्लिप ना हो जाए। मैं भाई को यही बता रहा था कि भाई आराम से चलाओ, रिस्क हो सकता है, कहीं टायर स्लिप हो गया तो दिक्कत होगी। हर महादेव गाइस, तो फाइनली हम राशि गांव पहुंच चुके थे। राशि गांव से आपको 1 किलोमीटर और चल के आना पड़ेगा। चल के नहीं, अब गाड़ी लेके आ सकते हो, यहाँ खड़ी हुई है गाड़ी और यहाँ बाइक, और ये पीछे दुकान है, यहाँ पर हमने मैगी खाई है अभी। और यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं शुरू हम 9:45 पर। अब हमारा टारगेट है कि हम 7 बजे तक पहुँचे अपने मधमेश्वर, क्योंकि 7 बजे होती है आरती शुरू, और आरती मिल गई तो भाई थकान तो सारी मिट जाती है, जैसे कि आप जानते हो। आर यू रेडी भाई? यस रेडी। 7 बजे तक पहुँचने के लिए 6 बजे ही। और भाई हमारी टीम के अंदर आज 2 बंदे और जुड़े हैं जो कि यूपी से हैं। एक का नाम नमन और एक का नाम सूर्यांश। तो वो दोनों भाई आगे जा रहे हैं। तो आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा ट्रैक पर। तो फिलहाल अभी हम स्टार्ट करें अपना ट्रैक राशि गांव से फॉर मधमेश्वर। हर हर महादेव। तो गाइस राशि विलेज से आगे के लिए भी व्हीकल्स के लिए सड़क बनाई जा रही थी। राशि विलेज से जो आगे वाला विलेज पड़ेगा वो गोंडार विलेज है,
जहाँ से हमारी मध्यमेश्वर की एक्चुअल में चढ़ाई शुरू होती है। रासी विलेज से अभी हमें गोंडार विलेज के लिए 5 किलोमीटर नीचे की तरफ डाउन में ट्रैक करना है। लेकिन जैसे हम गोंडार विलेज पहुँचेंगे वहाँ से फिर हमें प्रॉपर चढ़ाई चढ़नी है, प्रॉपर चढ़ाई। लेकिन अभी यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखी है। रात की जो बारिश थी बहुत ज़्यादा ट्रैक खराब कर रखा है, पूरा दलदल टाइप की कीचड़ हो रखी है। यहीं से हमारा शुरू होता है मध्यमेश्वर का एक्चुअल में ट्रैक। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मध्यमेश्वर ट्रैक। यहाँ से हमें 5 किलोमीटर नीचे डाउन जाना है गोंडार विलेज के लिए। और यहाँ से भाई हम देख रहे हैं, बड़ा ही दिल में खुशी हो रही है भाई। नीचे नीचे उतरना है और मज़ा आएगा उतरने में, लेकिन भाई चढ़ने में भी दिक्कत होने वाली है। हर हर महादेव गाइस, जब से हमने ट्रैक स्टार्ट किया, जब से हमें सीढ़ियाँ मिली हुई हैं भाई, और ये सीढ़ियाँ सिर्फ नीचे की तरफ उतरती हैं, कोई चढ़ाई नहीं आई अभी तक हमें। और बताया जा रहा है कि गोंडार गांव तक हमें सिर्फ नीचे ही उतरना है। और सबसे आगे हमारे साथ चल रहे हैं सूर्यांश, नमन, फिर भाई, फिर दीपक और फिर मैं। भाई 2 बंदे हमारे साथ इस बार नए जुड़े हैं, सूर्यांश और नमन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और हमारे साथ ट्रैक कर रहे हैं मध्यमेश्वर ट्रैक। तो भाई यहाँ से मेरे को गोंडार विलेज दिखाई दे रहा है और हमें वहाँ तक पूरा ट्रैक करना है डाउन। पूरा डाउन में जाकर हमारा ट्रैक बिल्कुल जड़ तक, फिर हमें ऊपर चढ़ना है गोंडार विलेज तक। ये आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, शायद आपको भी दिख गया होगा। और भाई इस ट्रैक की एक खासियत और बताता हूँ मैं आपको। ये ट्रैक पूरा हमारा रिवर के साथ साथ चल रहा है भाई। जो रिवर साइड ट्रैक होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होते हैं। सो फाइनली गाइज हम बनतौली प्रयाग पहुंच चुके हैं। जो आप पुल टूटा हुआ देख रहे हो, पीछे 1 महीने पहले आपदा आई थी सावन के महीने में, जिसके कारण ये पुल टूट चुका था। अभी इस रिवर को क्रॉस करने के लिए टेम्परेरी पुल बना रखा है। ये पुल मधुगंगा के ऊपर है, जो कि मध्यमेश्वर से आती है भाई। जैसे इस पुल पर मैं चढ़ा भाई, ये झूल रहा था, बहुत डर लगा था। लेकिन कहते ना, डर के आगे जीत है। तो बस महादेव का नाम लेकर हमने इस पुल को क्रॉस करा। और पुल को क्रॉस करते ही भाई हमें जो दिखाई दिया वो बनतौली प्रयाग था। जैसा कि आप देख रहे हो हमारे सामने बनतौली प्रयाग है, जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। चौखंबा से आने वाली रिवर और मोरकंडा रिवर, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हो। एंड वहाँ सारे दोस्त इस रिवर का लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि इस रिवर का कलर भाई ग्रीन है। एंड मध्यमेश्वर से आने वाली रिवर मधुगंगा, जो कि यहाँ पर है, और इस रिवर का कलर मटीला है। हेलो हमारे गाइस, तो फाइनली हमारा अभी मध्यमेश्वर 2.5 किलोमीटर रह गया है। और क्लाउड देखो भाई कितना गंदा हो चुका है। जो चौपटा में कल चल रहा था फुब्बारा टाइप की बारिश, वो चालू हो चुकी है। और ठंड भी लग रही है गजब वाली। लेकिन आप अभी देखा होगा, पूरा जो व्यू है ना फॉग से भर चुका है। और जो मध्यमेश्वर की चढ़ाई है, चौपटा से भी ज़्यादा खड़ी और रुद्रनाथ से भी ज़्यादा खड़ी है। पर ट्रैक एकदम नंबर हुआ है। बस हम टाइम से पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 6:30 बजे और 6 बजे के आसपास आरती शुरू हो जाती है। और 7 बजे तक शायद हमारा मंदिर बंद हो जाता है। जो अभी टाइम हो रहा है हमारा 4:45 हो चुके हैं। देखते हैं कितनी जल्दी होता है। जल्दी चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किया। हर हर महादेव। चल 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 भाई मध्यमेश्वर इतना आसान नहीं है। पिछले 4-5 घंटे से हम 40 डिग्री एंड 45 डिग्री की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। एंड जो आपको दिखाई दे रहा है आगे लड़का दीपक, वो पागल हो चुका है। पिछले आधे घंटे से पागलों की तरह डांस करते हुए चढ़ रहा है। समझ नहीं आ रहा भाई, हमारी हालत ख़राब हो गई है। लेकिन ये बंदा भाई अपनी ही मस्ती में मगन चल रहा है। भाई साहब सांस फूल चुकी है, कोहरा हो चुका चारों तरफ, और कभी भी किसी भी क्षण अंधेरा हो सकता है। एंड भाई थोड़ी थोड़ी सी बारिश की बौछारें आ रही हैं। लेकिन भाई मध्यमेश्वर का ट्रैक इतना आसान नहीं है जितना हमने सोचा था। भाई हालत ख़राब हो चुकी है, पता नहीं हमें आरती मिलेगी या नहीं। बाकी हम चल रहे हैं और 6 बजे से पहले पहुंचना है हमें। सो गाइस, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है भाई, विश्वास नहीं हो रहा भाई मैं कि ठीक 6:15 पे अपने
मधमेश्वर टेम्पल के सामने आ चुका हूँ भाई। कोहरे के बीच में लाइटों से चमचमाता टेम्पल दिखाई दे रहा है हमें, मधमेश्वर टेम्पल। भाई बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा भाई कि मैं ठीक आरती से पहले पहुंच चुका हूँ। अभी माइक के अंदर यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही है आरती की, और मैं फटाफट से भाई कोई रूम नहीं देख रहा, कहीं स्टे नहीं देख रहा, सीधा मंदिर के सामने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सबसे पहले लेनी है आरती। आरती नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई आरती का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मधमेश्वर टेम्पल। तो रात को हम आ गए थे भाई साहब, पूरे रास्ता में ही सोचते आ रहे थे कि आरती मिलेगी या नहीं मिलेगी। सब बोले थे 7 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे आपको पहुंचता पहुंचता मंदिर। फिर हमने स्पीड थोड़ा सा अप करी अपनी, रुकना कम किया, और रुक भी रहते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। और फाइनली भाई जब अनाउंसमेंट होती है आरती की स्पीकर के अंदर, हम जस्ट मंदिर के सामने होते हैं। मतलब भाई एक मिरेकल टाइप का हो गया। जब सब कह रहे थे कि नहीं होगा, वहाँ हमने ये कर दिया। सिर्फ किसकी वजह से? महादेव की वजह से। सब महादेव की कृपा थी। जो रात को हमें आरती मिली, पूरा अंधेरा, बारिश, फॉग, सब चीज़ का एंटरटेनमेंट किया। कीचड़, ट्रैक में इतना मज़ा भी आया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बस अब गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं अपने टेम्पल के दर्शन करने। रात को हो गए थे, अंदर से दर्शन किए थे आरती के टाइम पर। अब हम बाहर से फोटो वगैरह लेंगे, क्योंकि रात के अंदर फॉग ज़्यादा थी, फोटोज नहीं आ रही थी। तो फोटो लेके हम अब जाएंगे बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। और हम यहाँ से शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि ट्रैक है, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो सकती है, स्लीपी है। तो हम यहाँ से ना ले, जब स्लीप होना है तो यहाँ से स्लीप होंगे। तो चलते हैं फटाफट से अपने मधवेश्वर टेम्पल की ओर। हर हर महादेव। चलो भाई चलो। दोस्तों, जो आपने रात को देखा था और जो अभी देख रहे हो आप दिन में, दोनों में भाई जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि भाई कल रात को भाई कोहरे से ढकी हुई थी पूरी वैली, और अभी भाई पूरी प्रॉपर ग्रीनरी दिखाई दे रही है। 360 डिग्री हिमालयस दिखाई दे रहे हैं भाई साहब। भाई जो इस टाइम जो वाइब आ रही है ना मधवेश्वर पर, भाई एक अलग ही लेवल की है भाई। अभी हम फिलहाल अपने टेम्पल की ओर जा रहे हैं, सुबह सुबह मंदिर के दर्शन करने के लिए। क्योंकि भाई रात में हमने आरती ली थी, रात में भी दर्शन किए थे। अब सुबह यहाँ रुके हैं तो फटाफट से दर्शन करते हैं। देन हम स्टार्ट करेंगे अपना ट्रैक बूढ़ा मधवेश्वर के लिए, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर की साइड। फटाफट से हम भी अपने दर्शन करते हैं मधवेश्वर जी के, फिर हम अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे बूढ़ा मधवेश्वर के लिए। अरे हमारे गाइस, तो फाइनली आप लोग दर्शन कर लीजिए मधवेश्वर टेम्पल जी के। हमारे पीछे ये मधवेश्वर टेम्पल, अंदर हमने दर्शन किए थे। अभी गेट बंद है, क्योंकि 8 बजे से पूजा शुरू होती है, और शाम के टाइम पर भाई ठीक 6:30 और 7 के बीच में बंद होता है। आरती खत्म होते ही, आरती के बाद टेम्पल नहीं खुलता है। और सुबह पब्लिक के लिए 8 बजे खुलता है, वैसे 7 बजे खुल जाता है दर्शन करने के लिए। सुबह 7 बजे से यहाँ पर स्पीकर में आरती टाइप का, मतलब कुछ मंत्र चल रहे थे, मतलब पूजा चल रही थी पंडितों की। पब्लिक के लिए 8 बजे शुरू होगा। बाकी अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर व्यू हमारे मधवेश्वर टेम्पल के। तो अभी हम जा रहे हैं बूढ़ा मधवेश्वर, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर ऊपर है। फॉग हो रहा है, धूप भी है, देखते हैं कैसा व्यू आएगा, हमें नहीं पता। फटाफट चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट। ये है पांडवों के 5 शिवलिंग, और ये है हमारा गौमुख पवित्र धारा। जो आप देख रहे हो ये शिवलिंग है हमारे पांडवों के द्वारा स्थापित किए हुए, और कुछ शिवलिंग वहाँ पर भी हैं। ये देखिए, यहाँ गौरी शंकर टेम्पल है, और वहाँ पार्वती टेम्पल है, और ये है पार्वती कुंड जो सामने दिखाई देता है। ये हमारा पार्वती कुंड है।
तो फाइनली गाइस हमें बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल दिखाई देने लगा है। मधवेश्वर ट्रैक के अंदर आपको जो बुग्याल दिखाई देगा वो सिर्फ आपको पूरा हाईएस्ट पीक पे दिखाई देगा जहाँ पर बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल है। मधवेश्वर से हम 1.5 किलोमीटर ट्रैक करते करते भाई पहुँच चुके हैं लगभग अपने बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल के पास। भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदल टाइप कीचड़ टाइप का हो रखा है क्योंकि पूरी रात दबाकर बारिश हुई है। इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है कि बता नहीं सकता भाई। फिलहाल अभी हमारे ठीक आंखों के सामने है बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल और यहाँ से दिखाई दे रही है पूरी 360 डिग्री हिमालय रेंज, जो कि एक अलग ही वाइब है भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल। तो ये है हमारा बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल और इसका 360 व्यू भाई एक ही अमेजिंग है भाई। मतलब इन भाई को देख लो, इन भाई से पूछो कैसा है। लेकिन चढ़ने में कैसा लगा भाई? और भाई यहाँ पर 2 तालाब है, यहाँ देखिए। और एक ये इस तालाब में आप देख सकते हो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं बादल, एक अलग ही मतलब वाइब है यहाँ पर। लेकिन कल बारिश होने की वजह से ज़्यादा कीचड़ हो रखी है, बाकी बहुत बढ़िया। और हम आ चुके हैं अपने बूढ़ा मधवेश्वर टेम्पल। कहने का मतलब यह है कि हमारे मधवेश्वर की पूरी संपूर्ण यात्रा आज कंप्लीट होती है। अब यहाँ से सिर्फ हमें उतरना है। उतरने के बाद उखी मठ जाके अपने होटल में स्टे करना है। हर हर महादेव। के लिए हमारे मधवेश्वर की संपूर्ण यात्रा पूरी हो चुकी है। हम बूढ़ा मधवेश्वर भी होके आ गए हैं, पूरा 360 डिग्री व्यू भी देख किया है। नीचे आके फिर हमने अपने मधवेश्वर टेम्पल में पूजा भी की अंदर जाके। और सुबह के टाइम में भाई एक चीज़ हमें पता चला था, रात को हमने दर्शन किए थे अपने शिवलिंग के, उस पर चढ़ा हुआ था कवच चांदी का या सोने का जो भी। लेकिन जब सुबह हम गए भाई साहब, प्रॉपर हमने दर्शन किए प्राकृतिक शिवलिंग के, जो एक होता है ना जो पहाड़ वाला, वो शिवलिंग का दर्शन किए। भाई मैंने मतलब खुश हो गया मैं। अच्छा हुआ रात को नहीं गया, मेरे को शिवलिंग के मतलब रियल दर्शन मिले। अब हम जा रहे हैं नीचे, टाइम हो चुका है 11:15। तो फटाफट से नीचे जाते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हुए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट हो गए हैं उतरने में, क्योंकि हमने पराठे वगैरह खाए हैं जहाँ हमने रात को स्टे किया था। तो चलते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस। और फाइनली हम अपना ट्रैक खत्म करके आ चुके हैं जहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क की थी। अब यहाँ से जा रहे हैं हम उखी मठ, जहाँ पर हमने अपना अंकल जी को छोड़ के आए हैं, जहाँ रात को स्टे किया था। और वहाँ पर जाके डिसाइड करते हैं आगे का क्या प्लान है, घर जाना है, केदारनाथ जाना है या कार्तिकेय स्वामी मंदिर जाना है। तो फटाफट से हम जाते हैं आगे, क्योंकि हो रही है बारिश और होने वाला है अंधेरा। तो हर हर महादेव, चलते हैं आगे। हर हर महादेव गाइस। फाइनली हम उखी मठ पहुंच चुके हैं अपने आशीष होटल एंड रेस्टोरेंट के अंदर, जहां हमने कल स्टे किया था। कल तो हमने मधवेश्वर में स्टे किया था, परसों स्टे किया था, और अंकल जी ने कल यहाँ किया था, वहीं आ गए हैं। और यहाँ पर हमने अपना रूम द्वारा सेटअप कर लिया है और खाना आने के लिए बोल दिया है। फिलहाल अभी जो टाइम हो रहा है करीब 8 बज गए हैं। आराम से हम खाना वाना खा के सोते हैं यहाँ पर, फिर कल डिसाइड करेंगे। अभी जो भाई और मेरी कन्वर्सेशन हुई है रास्ते के अंदर, वो हुई है केदारनाथ या कार्तिकेय स्वामी मंदिर। कार्तिकेय स्वामी मंदिर के लिए हमें 40 किलोमीटर चलना पड़ेगा बाइक के थ्रू, और केदारनाथ के लिए 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा। लेकिन हमारा 5 केदारनाथ कंप्लीट हो चुका है। केदारनाथ हमने ऑलरेडी 2 बार कर रखा है, तो सोच रहे इस बार कुछ नया करते हुए जाते हैं, घर पर कार्तिकेय स्वामी मंदिर करते हैं। ज़्यादा चांसेस ये हैं, बाकी मॉर्निंग को पता चलेगा हमारी बाइक किधर की तरफ मुड़ती है, केदारनाथ की तरफ या कार्तिकेय स्वामी मंदिर की तरफ। फिलहाल अभी के लिए हर हर महादेव, गुड नाइट। मिलते हैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में। हर हर महादेव।